नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद यासर। वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पुलिस, एटीएस और डीएसटी ने बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम। रोडवेज बस से बरामद किए 46 लाख रुपए, 2 आरोपी को लिया हिरासत में। तेज रफ्तार ट्रेलर ने 30 भेड़ों को कुचला। हादसे के बाद ट्रेलर सहित ड्राइवर हुआ मौके से फरार। उदयपुर गोगुंदा हाईवे का है मामला। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का हुआ आगाज। जूडो प्रतियोगिता का हुआ उद्घाटन। 51 विश्वविद्यालयों की टीमें ले रही है हिस्सा। अब खबरें विस्तार से। तलुम्बर में एक नॉर्मल चेकिंग अचानक हाई वोल्टेज ऑपरेशन में बदल गई। पुलिस, एटीएस और डीएसटी की संयुक्त टीम ने रोडवेज बस में बैठे 2 संदिग्ध युवकों को घेर लिया। कुछ ही मिनटों में उनके बैगों से नोटों की गड्डियां निकली शुरू हो गई और देखते ही देखते गिनती 46 लाख पर पहुंच गई। इतनी बड़ी नकदी मिलने के बाद सवाल यह है कि यह पैसा कहां जा रहा था, किसके लिए। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। तलुम्बर की सड़कों पर उस वक्त सनसनी फैल गई जब जावर माइंस थाना क्षेत्र में सड़क सुरक्षा अभियान के दौरान पुलिस, एटीएस और डीएसटी की टीम को एक मुखबिर सूचना मिली कि उदयपुर से बांसवाड़ा जा रही बस में भारी नकदी जा रही है। इसके बाद केवड़ा चौकी के पास पहले से ही नाकाबंदी चल रही थी। बस को रोका गया। सवारियों की निगाहें पुलिस पर और पुलिस की निगाहें उन 2 युवकों पर थी जो जैसे ही जवानों को करीब आते देखा उनका चेहरा उतर गया। संदेह पक्का हो चुका था। टीम ने दोनों को तुरंत अलग किया और उनके बैगों की तलाशी शुरू की। इस दौरान बैग से 500 रुपए की गड्डियां निकली। जब उनकी गिनती की गई तो 46 लाख रुपए निकले। पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी कर सबूत सुरक्षित किए गए। दोनों युवकों की पहचान अनिल पटेल और नरेश पटेल के रूप में हुई है। पैसे से स्रोत और मकसद पर दोनों कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। इससे यह शक और मजबूत हो गया कि मामला हवाला, अवैध फंडिंग या किसी बड़े नेटवर्क से जुड़ा हो सकता है। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की परतें खोलने में जुटी है। गोगुंदा उदयपुर हाईवे से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है, जहां गसियार के लंबे ढलान पर तेज रफ्तार ट्रेलर ने करीब 30 भेड़ों को रौंद दिया है। हादसे से सड़क पर अफरा तफरी मच गई और ड्राइवर मौके से फरार हो गया। भेड़ों के साथ चल रहे गाड़ियों ने कूदकर अपनी जान तो बचा ली, लेकिन कई भेड़ें मौके पर ही मर गई। गोगुंदा उदयपुर हाईवे एक बार फिर दर्दनाक हादसे का गवाह बना। मंगलवार सुबह गसियार के लंबे ढलान पर तेज रफ्तार से आ रहे एक ट्रेलर ने सड़क किनारे जा रही लगभग 30 भेड़ों को कुचल दिया। घटना इतनी तेज और भयावह थी कि कई भेड़ों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाकी बुरी तरह घायल हो गई। हादसे के समय उनके साथ चल रहे गडरिये किसी तरह तेजी से किनारे हटकर अपनी जान बचाने में सफल रहे। हादसे के तुरंत बाद ट्रेलर चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। हादसे के बाद हाईवे पर काफी देर तक जाम की स्थिति बनी रही। दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई और लोग घटनास्थल पर जमा हो गए। सूचना मिलते ही हाईवे टीम के भगवत सिंह जाला और बड़गांव पुलिस मौके पर पहुंची। टीम ने पहले सड़क को एक तरफा कर यातायात को सुचारू कराया, फिर मृत भेड़ों को रास्ते से हटवाकर हाईवे को साफ करवाया। ग्रामीणों ने मांग की है कि पुलिस और प्रशासन इस मार्ग पर कड़ी निगरानी रखे और स्पीड ब्रेकर सहित सुरक्षा उपाय तुरंत लागू किए जाए ताकि आगे ऐसे हादसे न हो। उदयपुर में खेलों का सबसे बड़ा महासंग्राम शुरू हो चुका है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 के जूडो मुकाबलों का आज भव्य उद्घाटन हुआ। मंच पर मौजूद थे कुलपति, जनप्रतिनिधि, राष्ट्रीय प्रभारी और जूडो महासंघ के अधिकारी, जिन्होंने औपचारिक तौर पर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। 51 यूनिवर्सिटियों के जूडो कोच अब मैट पर अपना दमखम दिखा रहे हैं। उदयपुर आज एक बार फिर राष्ट्रीय खेल मंच पर चमक रहा है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 के जूडो इवेंट का
विधिवत शुभारंभ हुआ, जहां पूरा परिसर खिलाड़ियों की ऊर्जा और उत्साह से गूंज उठा। उद्घाटन समारोह में सबसे पहले विशिष्ट अतिथियों का स्वागत किया गया, जिसके बाद एक डेमो बाउट के साथ प्रतियोगिता की आधिकारिक शुरुआत की गई। प्रभारी डॉक्टर हिमांशु राजोरा ने बताया कि जूडो इवेंट को लेकर तैयारियां कई दिनों से चल रही थी और आज उनका बेहतर परिणाम देखने को मिला है। उद्घाटन कार्यक्रम में कुलपति, स्थानीय विधायक फूलचंद मीणा, ताराचंद मीणा, राष्ट्रीय प्रभारी और प्रतियोगिता मैनेजर मुनव्वर अंजार सहित राजस्थान जूडो महासंघ के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। सभी अतिथियों ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी और फेयर प्ले की अपील की। बार प्रतियोगिता का पैमाना बेहद बड़ा है। पूरे देश की 51 यूनिवर्सिटी सबसे श्रेष्ठ जूडो खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरी है। सुबह से 4 भार वर्गों के मुकाबले जारी है और हर बाउट में खिलाड़ी अपनी पूरी ताकत झोंकते नजर आ रहे हैं। दर्शकों की आवाज, कोचों के संकेत और खिलाड़ियों के फाइटिंग स्पिरिट पर सब मिलकर माहौल को और ज्यादा रोमांचक बना रहे हैं। प्रतियोगिता का सबसे बड़ा उत्साह शाम को देखने को मिलेगा, जब चारों कैटेगरी के फाइनल मुकाबले होंगे। ठीक 4 बजे मेडल सेरेमनी का आयोजन होगा, जहां विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा। यह आयोजन 26, 27 और 28 नवंबर तक चलेगा। जी सर, किस तरह का आयोजन किया जा रहा है और कितनी कीमत का? मैं डॉक्टर हिमांशु राजोरा, प्रभारी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025। आज आप देख रहे हैं कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 25 के जूडो का आज विधिवत उद्घाटन हुआ। वाइस चांसलर महोदय, विधायक महोदय फूलचंद जी मीणा साहब, ताराचंद जी मीणा साहब, हमारे राष्ट्रीय प्रभारी और कंपटीशन मैनेजर मुनव्वर अंजार, राजस्थान जूडो महासंघ के महिपाल ग्रेवाल, इन सभी के द्वारा आज विधिवत उद्घाटन किया गया, जिसमें महेश पालीवाल जी ने सबसे पहले उनका स्वागत रस्म अदा की। उसके बाद हमने एक बाउट कराकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया और ये प्रतियोगिता आज शुभारंभ हुई है। आज जो आज 4 भार वर्गों में जो प्रतियोगिता हो रही है, इनका शाम को 4 बजे मेडल सेरेमनी और फाइनल बाउट्स होंगे। 26 को होगा, 27 को होगा, 28 तक ये कंपटीशन चलेगा। कितनी टीमों ने? इसमें 51 यूनिवर्सिटी ने भाग लिया है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि पूर्ण राजस्थान में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन किया जा रहा है। उदयपुर में 4 खेलों का आयोजन किया जा रहा है, जूडो का, कयाकिंग, कैनोइंग का एवं बीच वॉलीबॉल का। तो इसके लिए अलग अलग वेन्यूज तैयार किए गए। आज जूडो खेल की शुरुआत हुई है। अगले 4 दिन तक जूडो की प्रतियोगिता अटल बिहारी वाजपेयी कॉम्प्लेक्स, इंडोर कॉम्प्लेक्स, MB कॉलेज में चलेगी और इसके बाद बीच वॉलीबॉल और इसके बाद फतेह सागर पे कयाकिंग, कैनोइंग की रहेगी। तो इन खेलों में पूरे देश भर से स्टूडेंट्स आए हैं, यूनिवर्सिटी के जो खिलाड़ी आए हैं और काफ़ी अच्छी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है। और मैं उदयपुर वासियों से यही आग्रह करूंगा कि आप सभी इन खेलों में आएँ, खिलाड़ियों का प्रोत्साहन बढ़ाएं एवं इन खेलों को देखें। मैं सभी स्कूलों से भी यही विनती करूंगा, आग्रह करूंगा कि आप भी अपने स्टूडेंट्स को यहाँ लेकर आएँ, उनको ये कॉम्पिटिशन दिखाएं ताकि बच्चों को भी इन खेलों की तरफ जागरूकता बढ़े। पहली बार उदयपुर मेजबानी कर रहा है? जी हाँ, बिल्कुल पहली बार उदयपुर मेजबानी कर रहा है और ये अपने आप में बड़ा अच्छा है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसके साथ एक परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो रहा है। जैसे जो मैट्स आई हैं, वहाँ पे हमने देखा तो 2 बीच डेवलप हुआ है, तो बीच कोर्ट्स डेवलप हो रहे हैं। डेफिनेटली इससे बहुत अच्छा रुझान भी आएगा, खेल के प्रति लोगों की रुझान बढ़ेगा, प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी और ये देखने को भी अच्छा मिलता है। हम लोग होस्ट भी लोग अच्छे से कर रहे हैं। उदयपुर तो अपने लोगों को होस्ट करने के लिए जाना ही जाता है, तो उस तरीके से बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ। मैं जिला खेल अधिकारी महेश पालीवाल। आज खेलो इंडिया का आगाज जूडो खेल से शुरू किया गया है। हमारे यहाँ जो टूर्नामेंट हो रहा है वो 25 से 28 जूडो के हो रहे हैं, 28 से 1 दिसंबर तक बीच वॉलीबॉल के हैं और 2 से 4 कयाकिंग, कैनोइंग के। उसी कड़ी में आज खेलो इंडिया का रंगारंग आगाज हमने जूडो हॉल से किया है और यहाँ बाउट अब चालू हो चुकी है और उदयपुर के जितने भी गणमान्य लोग हैं और VC साहब है और विश्वविद्यालय से VC साहब है, आज उन सबका पदार्पण हुआ और उसी के साथ हमने ये आयोजन का समापन किया है अभी और साथ ये बाउट शुरू हो चुकी है। खिलाड़ियों की व्यवस्थाएं मैं बराबर देख रहा हूँ। आज मैंने मेरे उसमें भी बोला था, स्पीच में भी बोला था
किसी को कोई तकलीफ हो, मैंने मेरा फोन नंबर बाहर लगवा रखा है, आधी रात में भी कोई तकलीफ हो किसी खिलाड़ी को तो वो मुझे कॉल कर सकता है। उसके अलावा पुलिस, मेडिकल, मतलब जो व्यवस्था एक खिलाड़ी को चाहिए वो सारी व्यवस्था हमने चाक चौबंद कर रखी है, और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आए खिलाड़ियों को, ऐसी हमने व्यवस्था की है। और बाकी सब जगह हेल्प डेस्क, पुलिस, मेडिकल, सबके नंबर हर होटल्स, हर जगह हमने लगवाए हैं। और मेरे नंबर को कॉमन कर रखा है मैंने, आप किसी भी समय मुझे कॉल करके किसी भी समस्या के समाधान के लिए मेरे से बात कर सकते हैं। सर कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? लगभग 112 खिलाड़ी है, सपोर्टिंग स्टाफ 20 का है, टेक्निकल स्टाफ, यूं करके हमारे 180 लोग, 175 लोग जूडो में आए हुए हैं, बाकी भी और आ रहे हैं। और काफी अच्छी व्यवस्था की है हमने, सब एजेंसी के माध्यम से ये व्यवस्था की है। स्टेइंग की और भोजन की व्यवस्था हमने ओयो जो एजेंसी है उसको दे रखी है, और बाकी सब भी व्यवस्था कुछ एजेंसी को है। जिला प्रशासन का हमें बहुत ज्यादा सहयोग मिल रहा है, क्योंकि हमारे जो नोडल ऑफिसर है वो राहुल जी जैन सर है, आयुक्त नगर विकास प्राधिकरण के जो आयुक्त है वो है, साथ में कलेक्टर साहब इसको क्लोज ऑब्जर्व कर रहे हैं, दिन में 3 बार हमें रिपोर्ट देनी पड़ती है उनको, तो काफी अच्छी व्यवस्था है सर। इसमें लगभग 15 से 20 राज्य है जिनके खिलाड़ी अभी आए हो, क्योंकि इनको फर्स्ट 8 में लेते हैं, फर्स्ट 8 जो होते हैं, और ज्यादा भी राज्य हो सकते हैं, 15 से 20 तो ही है। और मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन अभी मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैंने उनको देखा नहीं, मैंने खिलाड़ियों की संख्या देखी थी, स्टेट का नहीं देखा था। फिर भी काफी अच्छी व्यवस्था की ये नगरी में पहली बार हो रहा है, कितने उत्साह है? जिलों की नगरी में पहली बार हो रहा है, और खासतौर से पूरे राजस्थान में पहली बार हो रहा है ये तो। और बीच वॉलीबॉल जो हमारे यहाँ हो रहा है, ये एक बहुत बड़ी इवेंट जो हो रही है, जो राजस्थान में इस तरह का खेल कभी नहीं हुआ, और जो लुक हमने वहाँ दिया है बीच वॉलीबॉल का वो शानदार है। कैकिंग, कैनोइंग को फतेह सागर की पाल पे जो हमने दिया है वो भी शानदार है। अटल बिहारी वाजपेयी में जूडो को किया है, आप खुद है, आप खुद इसको आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, जो हमने हमारी तरफ से जो व्यवस्था हो सकती है हमने पूरी की है उसको। अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहां पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल पर। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0, सेक्टर 14, 100 फीट रोड। धन्यवाद। राजस्थान में उत्तरी पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है। शेखावाटी बेल्ट सहित डूंगरपुर, जालोर, भीलवाड़ा, कोटा और उदयपुर जैसे जिलों में दिन का तापमान 2 डिग्री तक गिरा है। सुबह धुंध छाने से धूप कमजोर रही और दिन में ठंडक बढ़ी। मौसम केंद्र जयपुर ने अगले 2 दिनों तक ऐसी स्थिति रहने का अनुमान जताया है। वहीं 27 नवंबर को पश्चिमी विक्षोभ में हल्के प्रभाव से कई जिलों में बादल और हल्की बारिश की संभावना है। राजस्थान में मौसम एक बार फिर करवट ले चुका है। उत्तरी पश्चिमी हवाएं तेज होने के कारण सोमवार को राज्य के कई हिस्सों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई। शेखावटी बेल्ट में सुबह से धुंध छाई रही, जिसके चलते धूप कमजोर पड़ गई और दिन भर हल्की ठंडक बनी रही। डूंगरपुर, जालोर, भीलवाड़ा, कोटा और उदयपुर सहित कई जिलों में अधिकतम तापमान 1 से 2 डिग्री तक गिरा, जबकि न्यूनतम तापमान में भी लगातार कमी देखी जा रही है। उदयपुर में स्वरूप सागर तालाब की पाल से लेकर चित्रकूट नगर की पहाड़ियों तक सुबह घनी धुंध छाई रही। 27 नवंबर को एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा।
जिसके असर से उदयपुर, जोधपुर और अजमेर संभाग के कुछ इलाकों में बादल छा सकते हैं। कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी या बहुत हल्की बारिश भी हो सकती है। विभाग ने किसानों और यात्रियों को मौसम पर नजर रखने की सलाह दी है। उदयपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां भाजपा के एक पूर्व पार्षद ने नगर निगम, पर्यटन विभाग और कोर्ट तीनों को नियमों को ताक पर रखकर आवासीय प्लॉट पर होटल खड़ा कर दिया। कोर्ट ने साफ आदेश दिए थे कि आवासीय भवन पर व्यावसायिक गतिविधि नहीं चल सकती, लेकिन इसके बावजूद होटल के रूम बुकिंग ऑनलाइन जारी है और नीचे ढाबा भी चलता मिला। सवाल ये कि आदेशों के बावजूद संचालन कैसे जारी है और कार्रवाई कौन रोके हुए हैं। उदयपुर के सिख कॉलोनी क्षेत्र में पूर्व पार्षद तेजेंद्र सिंह द्वारा किए गए निर्माण और होटल संचालन पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। मामला शुरू हुआ वर्ष 2015 से, जब तेजेंद्र सिंह ने निगम से आवासीय मकान बनाने की अनुमति ली। निगम ने शर्तों के साथ केवल पार्किंग, भूतल और 2 मंजिले के भवन की अनुमति दी, वह भी निर्धारित सेटबैक और खाली स्थान छोड़ने के बाद। लेकिन पार्षद ने इस अनुमति को पूरी तरह दरकिनार करते हुए भूतल के साथ 3 मंजिल और ऊपर रूफटॉप रेस्टोरेंट तक तैयार कर दिया। यही नहीं, ग्राउंड फ्लोर पर ढाबा भी शुरू कर दिया। फरवरी 2023 में निगम को अवैध निर्माण की जानकारी लगी और नोटिस जारी किया गया। 7 दिनों में निर्माण हटाने को कहा गया, लेकिन पार्षद की ओर से पर्यटन विभाग से गेस्ट हाउस अनुमति और निगम के लाइसेंस का हवाला देते हुए जवाब दिया गया। निगम ने जवाब अस्वीकार कर फिर नोटिस भेजा, लेकिन स्थिति जस के तस रही। मार्च 2023 में मामला कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने भी माना कि अनुमति आवासीय निर्माण की थी, लेकिन पार्षद ने व्यावसायिक होटल चला दिया। अदालत ने व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगाने का आदेश दिया। इसके बावजूद होटल का संचालन जारी है और ऑनलाइन बुकिंग भी हो रही है। इसी बीच पर्यटन विभाग ने भी लाइसेंस जारी करने के बाद गंभीर अनियमितताएं पकड़ ली। विभाग ने पाया कि संपत्ति 2019 से 2024 तक एक प्राइवेट कंपनी को लीज पर दी गई थी, जबकि लीज की संपत्ति पर गेस्ट हाउस की अनुमति नहीं दी जाती। गलत दस्तावेज और तथ्यों को छिपाने पर विभाग ने अक्टूबर 2023 में गेस्ट हाउस का पंजीयन निरस्त कर दिया। फिर भी भवन पर होटल का बोर्ड लगा है और 33 कमरे संचालित हो रहे हैं, जबकि पर्यटन विभाग ने सिर्फ 20 कमरों के गेस्ट हाउस की अनुमति दी थी। यह भी निरस्त हो चुकी है। जय हिंद। मैं अधिवक्ता आयुष अरोरा। दिनांक 16/3/2023 को सिख कॉलोनी के पीछे जो होटल बना हुआ है मेहरानगढ़ पैलेस, उसमें कोर्ट ने आदेश दिया था कि व्यावसायिक गतिविधि रुकवाई जाए, नगर निगम तोड़फोड़ नहीं करे और व्यावसायिक गतिविधि रुकवाई जाए। आज उसको 30 महीने से अधिक हो गए हैं। जब बात रसूखदारों की आती है, जब बात पैसे वालों की आती है, तब तो आप ठंडे पड़ जाते हैं सारे अधिकारी। और आप देख रहे हैं आज उदयपुर में गरीबों को, असहाय लोगों का 2 मिनट में घर तोड़ दिया जाता है बिना किसी नोटिस के। जब कोर्ट से, आप एक चीज बताइए, आप कोर्ट से भी ऊपर हो गए हैं क्या? नगर निगम आयुक्त को हमने इतनी बार लिख के दे चुके हैं हम सारे। आप आज जाके देखिए होटल का ऑनलाइन बुकिंग, फोन चलाइए, ऑनलाइन बुक हो रही है, तो व्यावसायिक गतिविधि क्यों नहीं रुक रही? हम यही प्रशासन से मांग करते हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। हमारे द्वारा सारे दस्तावेज पूर्व में भी दिए जा चुके हैं, अगर जरूरत हो तो आगे भी हम देने के लिए तैयार है और ये परिसर को सीज कराया जाए। आज 30 महीने होने के बाद भी व्यावसायिक गतिविधि नहीं रुक रही। तो कोर्ट इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करती अधिकारी के ऊपर? जब आप कह रहे 30 महीने से ये हो रहा है, तो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती? रसूखदारों के आगे सब बेबस है। सिर्फ और सिर्फ गरीब असहाय लोगों पे जो आप बुलडोजर चला रहे हैं रोज, जो ये आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ आप लोग उनके लिए, और पैसे वाले लोगों के सामने नगर निगम झुक जाता है। मैं आपको ये भी बता दूं कि इनको आवासीय परमिशन सिर्फ G+2 की मिली हुई है,
या आपने G+3 बना लिया है, नीचे स्टिल्ट पार्किंग है, स्टिल्ट पार्किंग में ढाबा चल रहा है, ऊपर रूफटॉप 4th फ्लोर पे रूफटॉप रेस्टोरेंट चल रहा है, नीचे आरसी की जमीन पे कब्जा कर रखा है, आरसी के डीन ने लिख के दे रखा है। इतना सब कुछ होने के बाद भी नगर निगम इतना शांत बैठा है, तो क्यों आप रसूखदारों के आगे क्या झुक जाता है नगर निगम? और सिर्फ आम आदमी के लिए क्या है रूल? आप कोर्ट से भी ऊपर हो गए, आप जवाब दीजिए। आयुक्त साहब से पूछता हूं मैं, आप कोर्ट से भी ऊपर हो गए। खुद नगर निगम ने 10/9/2025 को नोटिस जारी किया, जिसपे खुद लिख रहे हैं यहाँ पे व्यवसायिक गतिविधि चल रही है और यहाँ पे होटल पाया गया। उसके बाद क्या हुआ? ये ही मेरा प्रश्न है कि सिर्फ पैसे वालों के लिए कार्रवाई नहीं की जाए, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। सिर्फ ये जो गरीब असहाय लोग जो दर दर भटक रहे हैं, उनको तो आप बुलडोजर चला देते, घर तोड़ देते बिना नोटिस के। तो यहाँ पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? उदयपुर आज एक बड़े ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बना जब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स डिवीजन उदयपुर के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। इस आधुनिक भवन को व्यापारियों, उद्योगपतियों और स्टार्टअप जगत के लिए एक नए अवसर केंद्र के रूप में देखा जा रहा है। बिरला ने कहा कि यह भवन व्यापार जगत की चुनौतियों, सुझावों और नई संभावनाओं का केंद्र बनेगा और उदयपुर को तकनीक, नवाचार और उद्योग के क्षेत्र में नई पहचान दिलाएगा। उदयपुर का व्यापारिक परिदृश्य मंगलवार को उस समय और मजबूत दिखाई दिया जब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स डिवीजन उदयपुर के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित यह भवन शहर के व्यापारी वर्ग, उद्योगपति, स्टार्टअप, उद्यमी और बिजनेस इनोवेशन से जुड़े युवाओं के लिए एक नए प्लेटफॉर्म के रूप में तैयार किया गया है। समारोह में व्यापार जगत से जुड़े प्रमुख लोग, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में सदस्य मौजूद रहे, जिससे आयोजन का माहौल और भी गरिमामय हो गया। अपने संबोधन में ओम बिरला ने कहा कि मेवाड़ की धरती हमेशा से परिश्रम, समर्पण और सेवा के लिए पहचानी जाती है। उन्होंने विश्वास जताया कि उदयपुर आने वाले समय में केवल पर्यटन नहीं बल्कि तकनीकी विकास, व्यापारिक नवाचार और बड़े उद्योगों का केंद्र भी बनेगा। उन्होंने कहा कि यह नया भवन उन सभी व्यापारियों के लिए अवसर का द्वार है जहां उद्योग जगत की समस्याओं और संभावनाओं पर सामूहिक चर्चा होगी और नए समाधान निकलेंगे। बिरला ने विशेष रूप से उदयपुर और आसपास के आदिवासी क्षेत्रों का जिक्र करते हुए कहा कि नया व्यापारी माहौल युवाओं को नवाचार, प्रशिक्षण और नए अवसर प्रदान करेगा, जिससे स्थानीय उद्योगों में वृद्धि होगी और रोजगार के लिए नए रास्ते बनेंगे। कार्यक्रम में चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी, पूर्व राज परिवार सदस्य लक्षराज सिंह मेवाड़, राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया, विधायक फूल सिंह मीणा, ताराचंद जैन और उद्योग जगत के कई प्रमुख हस्तियां शामिल हुई। का भवन व्यापारियों की, उद्योगपतियों की और उससे जुड़े लोगों की आकांक्षाओं, अपेक्षाओं का केंद्र होगा, जहां बैठकर व्यापारी, उद्योगपति अपनी चुनौतियों, अपनी कठिनाइयों की चर्चा भी करेंगे और किस तरीके से भविष्य के अंदर मेवाड़ की धरती उदयपुर जो शौर्य वीरता की धरती रही है, जो आध्यात्मिक धर्म संस्कृति की धरती रही है, जो समर्पण सेवा की धरती रही है, इस धरती में आने वाले समय के अंदर हम ट्रेड, व्यापार के नए इनोवेशन के साथ किस तरीके से मेवाड़ को व्यापार, उद्योग का केंद्र बनाए, टेक्नोलॉजी का केंद्र बनाए, ताकि यहाँ पर मेवाड़ की धरती पर आदिवासी क्षेत्र का बच्चा भी नया इनोवेशन कर नया रिसर्च कर भविष्य की उद्योग की और ट्रेड की और डेटा के साथ आईटी के क्षेत्र के अंदर किस तरीके से नया इनोवेशन कर हम मेवाड़ को उद्योग, व्यापार, तकनीकी का केंद्र बना सके। मुझे आशा है कि जिस तरीके से मेवाड़ की धरती आज दुनिया के लिए देशी विदेशी पर्यटकों का आकर्षण केंद्र है, आने वाले समय में इनोवेशन रिसर्च के साथ औद्योगिक व्यापार के अंदर भी
देश विदेश के निवेश के लिए आकर्षण का केंद्र होगी। उदयपुर जिले में पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर व्यापक पैदल गश्त अभियान चलाया गया। आईजी उदयपुर रेंज गौरव श्रीवास्तव और एसपी योगेश गोयल के नेतृत्व में शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस टीमों ने फ्लैग मार्च किया। इस दौरान अधिकारियों ने आमजन से मुलाकात कर सुरक्षा संबंधी फीडबैक भी लिए। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार उदयपुर जिले के बड़े स्तर पर पैदल गश्त अभियान चलाया गया। उदयपुर रेंज के महानिरीक्षक पुलिस गौरव श्रीवास्तव और पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के नेतृत्व में जिले की सभी थानों की टीमों ने अपने अपने क्षेत्रों में पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। अभियान के दौरान पुलिस अधिकारियों ने स्थानीय दुकानदारों, राहगीरों और स्थानीय निवासियों से बातचीत की तथा उन्हें सुरक्षा के प्रति जागरूक रहने की अपील भी की। टीमों ने बाजारों, मुख्य सड़कों, भीड़भाड़ वाले इलाकों, कॉलोनियों और संवेदनशील स्थानों पर विशेष रूप से निगरानी की। इस दौरान पुलिस ने असामाजिक तत्वों की पहचान और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए लोगों को सहयोग करने की सलाह दी। कई जगह पुलिस को देखकर आमजन ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और प्रयासों की सराहना की। अधिकारियों का कहना है कि पैदल गश्त से न केवल अपराधियों में भय पैदा होता है, बल्कि लोगों में पुलिस के प्रति भरोसा भी बढ़ता है। उदयपुर में स्कूली बच्चों की आवाजाही को लेकर बड़ा संकट पैदा हो गया है। शहर में की गई कड़ी चेकिंग कार्रवाई से नाराज स्कूली वाहन चालकों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया है। आधी रात 12 बजे से शहर के सभी स्कूल, ऑटो और वैन सेवाएं बंद रहेगी। 6 प्रमुख यूनियनों ने संयुक्त रूप से इस निर्णय को घोषणा की है। यूनियनों का आरोप है कि प्रशासन की दमनात्मक कार्रवाई से वाहन चालकों का काम प्रभावित हो रहा है। पूरी रिपोर्ट पेश है। उदयपुर में मंगलवार को स्कूली वाहन चालकों ने अचानक बड़ी चेतावनी देते हुए आधी रात से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करने का ऐलान कर दिया। यह फैसला सुखाड़िया सर्कल पर आयोजित संयुक्त बैठक में ली गई, जिसमें मेवाड़ ऑटो यूनियन, इंडियन ऑटो रिक्शा चालक श्रमिक यूनियन, लेक सिटी ऑटो यूनियन, एकता ऑटो चालक यूनियन, उदयपुर ऑटो टैक्सी यूनियन और उदयपुर बाल वाहिनी संघर्ष समिति समेत कुल 6 संगठनों ने हिस्सा लिया है। बैठक में यूनियनों ने आरोप लगाया कि पिछले कुछ दिनों से स्कूली वैन और ऑटो पर अचानक की जा रही कड़ी चेकिंग के कारण चालक वर्ग में भारी रोष है। यूनियन नेताओं का कहना है कि प्रशासन नियमों के नाम पर दमनात्मक कार्रवाई कर रहा है, जिससे उनकी रोजमर्रा की आजीविका प्रभावित हो रही है। चालकों का कहना है कि अगर कोई खामी है तो उन्हें नोटिस देकर सुधार का समय दिया जाना चाहिए, न कि अचानक चालान और कड़ी कार्रवाई की जाए। संघर्ष समिति का कहना है कि जब तक स्कूली वाहनों से जुड़े मुद्दों पर न्याय संगत निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक हड़ताल जारी रहेगी। इस दौरान शहर में किसी भी स्कूलों में ऑटो और वैन सेवा उपलब्ध नहीं होगी। हड़ताल के फैसले से हजारों बच्चों के अभिभावकों को वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ेगी। मैं मोहम्मद रफीक शाह उदयपुर बाल वाहिनी संघर्ष समिति एसोसिएशन के बैनर तले और उदयपुर की सभी यूनियन है, जिसमें इंडियन ऑटो यूनियन, एकता ऑटो यूनियन, मेवाड़ ऑटो यूनियन, उदयपुर ऑटो टैक्सी यूनियन और बाल वाहिनी संघर्ष समिति के सभी मेंबर ने आज ये मिलकर ये निर्णय लिया है कि कल 26 तारीख से स्कूली वाहन जो बच्चों को लाने ले जाने का काम कर रहे हैं वो बिल्कुल स्ट्राइक पर रहेंगे। और स्ट्राइक का कारण ये है कि कल प्रशासन से हमें किसी भी तरह का सकारात्मक जवाब नहीं मिला, जबकि उनका यही कहना था कि आप इन परिवहन के लिए अलाउ नहीं है और आप अगर ले जाते हो तो हम आपको आपकी ऑटो या कार्रवाई करेंगे। लेकिन इसके विरोध में सभी ऑटो यूनियन ने ये तय कर लिया कि अब हमें हमारी समस्या का निवारण करवाना है, किसी आश्वासन के भरोसे नहीं रहना है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए कल 26 तारीख से सभी ऑटो और वैन वाले जो स्कूली बालकों को लाते ले जाते हैं वो हड़ताल पर रहेंगे और जब तक ये फैसला नहीं हो जाता हमारे हित में, तब तक ये
स्ट्राइक लागू रहेगी। जय हिंद, जय भारत। उदयपुर में 9वें गुरु हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 350वीं शहीदी शताब्दी दिवस पर गुरुद्वारा सचखंड संस्थान में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। सुबह 5 बजे से सेवा, कीर्तन और अरदास का सिलसिला शुरू हो चुका है। अध्यक्ष धर्मवीर सिंह सलूजा ने बताया कि पूरे दिन कीर्तन दीवान चलेगा और संगत के लिए गुरु का अटूट लंगर बरतेगा। उदयपुर की गुरुद्वारा सचखंड संस्थान में मंगलवार सुबह का दृश्य पूरी तरह आध्यात्मक और श्रद्धा से भरा हुआ दिखाई दिया। गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 350वीं शहीदी शताब्दी दिवस पर समाज के लोग गुरुद्वारा पहुंचे। संस्थान के अध्यक्ष धर्मवीर सिंह सलूजा बताया कि यह दिन केवल स्मरण का नहीं बल्कि गुरु के त्याग और बलिदान को जन जन तक पहुंचाने का अवसर भी है। सुबह 5 बजे गुरुद्वारा की सेवा अरदास के साथ शुरू हुई। इसके बाद गुरुद्वारे के मुख्य विधान में पंथ के महान कीर्तनीय भारती तरणजीत सिंह पाटियाला वाले ने अपनी स्वर्ण लहरियों से संगत को निहार किया। पूरे गुरुद्वारा परिसर में शांति, भक्ति और भावनाओं को एक विशेष माहौल में बना दिया। कार्यक्रम पूरे दिन चला और रात को भी विशेष कीर्तन दीवान का आयोजन रहेगा। आयोजकों का कहना है कि इस अवसर पर गुरु तेग बहादुर साहिब जी के बलिदान की याद दिलाता है। एक ऐसा बलिदान जिसने हिंद की चादर बनकर तिलक और जेनुई की रक्षा के लिए अपना शीश तक भी न्योछावर कर दिया। धर्मवीर सिंह सलूजा ने उदयपुर वासियों से अपील की है कि वे बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में शामिल हो और गुरु तेग बहादुर साहिब जी के जीवन से प्रेरणा लेकर समाज में शांति, श्रद्धा और मानवता का संदेश फैलाए। आज जो कार्यक्रम हो रहा है वो क्या है? मैं धर्मवीर सिंह सलूजा, अध्यक्ष गुरुद्वारा सचखंड संस्थान उदयपुर। आज पूरा जगत 9वें पातशाह, हिंद की चादर, धर्म की चादर, तानतन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का 350 साला शताब्दी शहीदी दिवस बड़े ही श्रद्धा भावना के साथ मना रहा है। उसी के तहत आज उदयपुर में भी गुरुद्वारे साहब में प्रोग्राम रखा गया है। गुरुद्वारे में सुबह 5 बजे से सेवा प्रारंभ हो गई है। अभी गुरुद्वारे के अंदर कीर्तन चल रहा है। पंथ के महान कीर्तनीय भाई तरणजीत सिंह जी पटियाला वाले यहाँ आए हुए हैं। वो संतों को कीर्तन द्वारा निहाल कर रहे हैं। ये प्रोग्राम पूरा दिन चलेगा। रात को भी इनका कीर्तन दीवान है और अभी दीवान समाप्ति उपरांत गुरु का लंगर अटूट बरतेगा। शाम को भी अटूट लंगर बरतेगा। मेरी उदयपुर वासियों से बेनती है, हिंद की चादर जिन्होंने तिलक जंजू की रक्षा के लिए अपना सिर बलिदान कर दिया, शीश बलिदान कर दिया, ऐसे गुरु का आज 350 साला शताब्दी शहीदी दिवस मनाया जा रहा है। हम सब इस प्रोग्राम में हिस्सा लें, गुरुद्वारे में आए, गुरु के दर्शन करें और लंगर भी लें। ये मेरी आप सब उदयपुर वासियों से गुजारिश है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। उदयपुर जिले के मावली क्षेत्र में पंचायत समिति पुनर्गठन को लेकर विवाद तेज हो गया। खेमली पंचायत समिति का दर्जा समाप्त कर घासा को नया मुख्यालय घोषित करने के बाद ग्रामीणों में भारी गुस्सा देखा गया। मंगलवार को खेमली कस्बा पूरी तरह बंद रहा, जहां व्यापारियों, ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने सड़कों पर उतरकर अपना विरोध दर्ज करवाया। ग्रामीणों का कहना है कि खेमली से पहले से शुरू हो चुका पंचायत समिति का काम अचानक बंद करना न्याय संगत नहीं है और आवश्यकता पड़ी तो आंदोलन तेज किया जाएगा। उदयपुर के मावली विधानसभा क्षेत्र में पंचायत समिति पुनर्गठन को लेकर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। राज्य सरकार द्वारा जारी नई अधिसूचना में खेमली पंचायत समिति का दर्जा समाप्त कर घासा को नया पंचायत समिति मुख्यालय घोषित कर दिया गया। इस फैसले के विरोध में मंगलवार को खेमली कस्बा पूरी तरह बंद रहा। दुकानों के शटर बंद रहे। सड़कों पर जनप्रतिनिधि और ग्रामीण विरोध जताते नजर आए। कई स्थानों पर लोगों ने चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी के खिलाफ भी नारेबाजी की, जिन्हें ग्रामीण इस निर्णय का जिम्मेदार मान रहे हैं। ग्रामीणों का स्पष्ट आरोप है कि कांग्रेस शासनकाल में खेमली को पंचायत समिति बनाया गया था, कार्यालय भी खुल चुका था और कार्रवाई भी शुरू हो चुकी थी। ऐसे में अचानक पुनः गठन अधिसूचना जारी कर खेमली की जगह घासा को पंचायत समिति बना देना जनता के साथ अन्याय है।
विरोध में लोगों ने कहा कि अब खेमली सिर्फ एक सामान्य पंचायत रह जाएगी और वह भी घासा पंचायत समिति के अधीन होगी। नाराज ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने इस फैसले को किसी भी रूप से स्वीकार नहीं किया है। उनका कहना है कि यदि सरकार ने खेमली का दर्जा बहाल नहीं किया तो आंदोलन को और भी बड़ा किया जाएगा। सरकारी अधिसूचना के अनुसार घासा पंचायत समिति में कुल 26 ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है। इनमें नुरड़ा, पलाना, खुर्द, वीरधोलिया, तुलसीदास जी की सराय, डबोग, खेमली, गुडली से लेकर गादोली, गंदोली तक के गांव शामिल है। इतना बड़ा प्रशासनिक क्षेत्र में खेमली से हटाकर घासा को देने से लोग खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों की मांग है कि खेमली पंचायत समिति का दर्जा तुरंत बहाल किया जाए, अन्यथा यह विरोध लंबे आंदोलन का रूप ले सकता है। नाथद्वारा थाना पुलिस ने 9 अलग अलग प्रकरणों में जब्त शराब को न्यायालय आदेश के बाद नष्ट कर दिया गया। कार्रवाई में पुलिस व आबकारी विभाग की टीमें मौजूद रही। यह ऑपरेशन माल खाने के लंबित मामलों को खत्म करने के तहत किया गया। राजसमंद जिले के नाथद्वारा थाना में जिला पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता के निर्देशन में बाद माल खाने में लंबे समय से लंबित पड़े प्रकरणों का निस्तारण तेज किया गया। इसी कड़ी में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेंद्र पारिक और डीएसपी शिप्रा राजावत के निर्देशन में टीम ने 9 आबकारी प्रकरणों में जब्त शराब को नष्ट करने की प्रक्रिया शुरू की। इन मामलों में अंग्रेजी, देसी और हथकड़ तीनों तरह की शराब शामिल थी। न्यायालय के आदेश प्राप्त होने के बाद पुलिस ने पूरा प्रस्ताव जिला आबकारी अधिकारी को भेजा और शराब को नष्ट करने के लिए निर्धारित तिथि तय की गई। तय प्रक्रिया के अनुसार 25 नवंबर टीम मौके पर पहुंची। पुलिस अधीक्षक कमलेंद्र सिंह, आबकारी निरीक्षक मनीषा पुरोहित और अन्य कार्मिकों की उपस्थिति में पंचायतनामा तैयार किया गया और 500 लीटर शराब को नियमानुसार नष्ट कर दिया गया। पुलिस के अनुसार इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य माल खाने में वर्षों से जमा अवैध सामग्री को हटाना और लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण करना है। जयपुर के देबारी काया बाईपास पर सर्विस रोड नहीं बनने से परेशान किसानों और ग्रामीणों ने आज एक बड़ा कदम उठाया है। मेवाड़ किसान संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल ने हाईवे अथॉरिटी के प्रबंधक निर्देशक अनिल चौधरी को ज्ञापन सौंपकर सर्विस लेन निर्माण की मांग रखी। करीब 2 दर्जन गांव के 30,000 से ज्यादा लोग हाईवे 76 पर सर्विस रोड के अभाव में मुश्किलें झेल रहे हैं। समिति ने चेतावनी दी कि मांग पूरी नहीं की तो आंदोलन जिला स्तर पर तेज किया जाएगा। देबारी से काया हाईवे बाईपास पर सर्विस रोड की कमी अब क्षेत्र के किसानों और ग्रामीणों के लिए गंभीर समस्या बन चुकी है। रानी जी की बावड़ी के पारा खेत, उमरड़ा और आसपास के इलाकों को जोड़ने वाली सर्विस लेन नहीं बनने से 2 दर्जनों से अधिक गांव जैसे कलड़वास, एकलिंगपुरा, मनवा खेड़ा, कानपुर खेड़ा, खरबड़िया, उमवड़ा के लगभग 30,000 से ज़्यादा लोग प्रतिदिन गंभीर परेशानियों से गुजर रहे हैं। इसी समस्या को लेकर मेवाड़ किसान संघर्ष समिति के बैनर तले क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों और किसानों ने हाईवे अथॉरिटी के प्रबंध निर्देशक अनिल चौधरी को ज्ञापन सौंपा। समिति के संयोजक विष्णु पटेल ने बताया कि यह आंदोलन पूरी तरह गैर राजनीतिक है और क्षेत्र के अन्नदाताओं की वास्तविक समस्या को उठाता है। उनका कहना है कि हाईवे निर्माण के समय अधिकारियों और प्रशासन ने सर्विस रोड बनाए जाने का आश्वासन दिया था, लेकिन लंबे समय से यह वादा पूरा नहीं हुआ। ज्ञापन में बताया कि सर्विस रोड के अभाव में किसानों को खेतों तक पहुंचने में कई किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर लगाना पड़ रहा है। इससे समय, संसाधन और ईंधन तीनों की बर्बादी हो रही है। कानपुर खेड़ा के पूर्व उपसरपंच मदन लाल डांगी ने कहा कि सर्विस रोड बनने से प्रताप नगर चौराहे पर बढ़ते ट्रैफिक का दबाव भी कम होगा और दुर्घटनाएं घटेगी। समिति ने चेतावनी दी कि अगर समस्या का जल्द समाधान नहीं हुआ
तो जीरा कलेक्टर कार्यालय के बाहर बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। ग्रामीणों का कहना है कि कई ज्ञापन देने और विरोध करने के बाद भी कार्रवाई न होना प्रशासन की लापरवाही को दर्शाता है। आने वाले दिनों में आंदोलन को और व्यापक करने की योजना है। हुआ है। हम सभी जनप्रतिनिधियों ने मेवाड़ किसान संघर्ष समिति के बैनर तले आज ज्ञापन दिया है। अधिकारियों ने सकारात्मक परिणाम देने की इच्छा जाहिर की है। फिर भी हम मेवाड़ किसान संघर्ष समिति निरंतर संपर्क में रहेगी एवं आने वाले वक्त पे अगर कार्य नहीं हुआ तो हो सकता है हमें जिला कलेक्ट्री धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, तो भी हम मेवाड़ किसान संघर्ष समिति के बैनर तले करेंगे। धन्यवाद। अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहां पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद। टी न्यूज़ राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। पुलिस, एटीएस और डीएसटी ने बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम। रोडवेज बस से बरामद किए 46 लाख रुपए, 2 आरोपी को लिया हिरासत में। तेज रफ्तार ट्रेलर ने 30 भेड़ों को कुचला। हादसे के बाद ट्रेलर सहित ड्राइवर हुआ मौके से फरार। उदयपुर गोगुंदा हाईवे का है मामला। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का हुआ आगाज। जूडो प्रतियोगिता का हुआ उद्घाटन। 51 विश्वविद्यालयों की टीमें ले रही है हिस्सा। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत मोहम्मद यासर को। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।